अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शरियार है और अल्तुरा बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज हम मौजूद हैं B17 के ब्लॉक ए में। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये बिल्कुल मेरे साथ मल्टी गार्डन्स का वो लेक है जो एज ए टूरिस्ट स्पॉट आजकल यूज़ होता है, ठीक है। और वो सामने गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 के साथ वो मस्जिद है। आज यहाँ पे मौजूद होने का जो मकसद था वो ये था कि बेसिकली आज हम एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करने जा रहे हैं जो 3 साइडेड डैम कॉर्नर एक प्रोजेक्ट है, प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसका जो लोग B17 में जिनका इंटरेक्शन है वो लोग इस प्रोजेक्ट से काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर होंगे। और प्रोजेक्ट का नाम है सुकून विस्टा। अब नाम से आप लोगों को ज़ाहिर हो गया होगा कि बिल्डर का बेसिकली यहाँ पे एक ही मोटिव है अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करना, जो कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को अवेलेबल नहीं है, और वो है सुकून, ठीक है। तो जॉक्स अपार्ट, लेट्स गेट टू द प्रोजेक्ट रिव्यू। अब आपको जाके हम एक्चुअल प्रोजेक्ट की साइट पे जहाँ से आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अपडेट उसकी दिखाते हैं और प्रॉपर प्रोजेक्ट का रिव्यू बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और किस किस लोकेशन पे अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम मौजूद हैं बिल्कुल सुकून विस्टा की एक्चुअल साइट पे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन का मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि 3 साइडेड डैम कॉर्नर ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपको एक तरफ GT रोड का फ्रंट साइड पे व्यू मिलता है, एक साइड पे आपको डैम का व्यू मिलता है और एक साइड पे आपको मरगला हिल्स का व्यू मिलता है, ठीक है। तो लोकेशन वाइज वैसे ये 4 साइडेड कॉर्नर प्लॉट है और 3 साइडेड डैम कॉर्नर प्लॉट है, ठीक है। इस लोकेशन पर खड़े होकर वीडियो इसलिए बनाने का मकसद था कि यहाँ से आपको एक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट और पीछे जो काम चल रहा है वो आपको बेहतर नज़र आ सकता था। सबसे पहले मैं आपको इनके जो बिल्डर्स इसको डेवलप कर रहे हैं उनके बारे में बताता चलूँ। हुसैन बिल्डर्स एक कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, एंड ये वो कंपनी है जिसने यहाँ पे वेरियस पिछले 3 से 4 सालों में प्रोजेक्ट्स इस पिंडी इस्लामाबाद में भी और B17 में स्पेशली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट द क्रेडिबिलिटी कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर होगा नहीं होगा, इट्स गोना बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, क्योंकि जो बिल्डर्स का प्रायर एक्सपीरियंस है और प्रायर जो डिलीवरी है वो दैट वाज ऑन टाइम। तो इस प्रोजेक्ट में भी कोई शक व शुबात वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट में बिल्डर बेसिकली ऑफर क्या कर रहा है। बिल्डर यहाँ पे ऑफर कर रहा है आपको 2 तरह के अपार्टमेंट्स हैं। एक आपके स्टैंडर्ड अपार्टमेंट हो जाते हैं और एक आपके एग्जेक्टिव अपार्टमेंट हो जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड अपार्टमेंट हमारे पास 1 बेड और 2 बेड की ऑप्शन अवेलेबल है और एग्जेक्टिव अपार्टमेंट में 2 बेड और 3 बेड और 2 और 3 पेंट हाउस अपार्टमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 1 बेड अपार्टमेंट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 570 स्क्वायर फीट से शुरू होता है और 2 बेड 920 स्क्वायर फीट से शुरू होता है, एंड दैट गोज अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1700 स्क्वायर फीट। 3 बेड आपका 1350 स्क्वायर फीट से शुरू होता है, ठीक है। 1 बेड की जो प्राइस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो अभी प्रेजेंट प्राइस है वो 56-57 लाख से अप्रॉक्सीमेटली शुरू होता है, एंड दैट गोज अप टू 1.5 से 2 करोड़ तक की इन्वेंट्री यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। बिल्डर का बेसिकली मकसद यहाँ पे ये था कि अपने क्लाइंट्स को, जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा नहीं है उन लोगों को भी यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए, और जो लोग थोड़ा एक्सपेंसिव और लग्जरी चाह रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पे अकोमोडेट करके चीज़ प्रोवाइड की जाए। चलें अब आपको इस प्रोजेक्ट की बताते हैं जी यहाँ पे क्या क्या अमेनिटीज़ मिल रही हैं। अमेनिटीज़ में सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे आपका डे केयर सेंटर है विद लाइव कैमरा एक्सेस टू पेरेंट्स, ठीक है। दूसरा आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट टू चिल्ड्रंस, ठीक है, बच्चों की ज़रूरत होती है वो ट्रांसपोर्ट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आपकी यहाँ पे 24/7 मेडिकल फैसिलिटी एक्टिव होगी विद मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स, ठीक है। फिर इस प्रोजेक्ट में इसका अपना स्पा होगा, इसका अपना आपका सैलून्स है मेल एंड फीमेल, इसकी यहाँ पे स्विमिंग पूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके क्या कहते हैं, इसकी प्रोजेक्ट की अपनी कैश एंड कैरी, अपनी बेकरी, ठीक है। और जो सबसे मेजर चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि ये जितनी भी अमेनिटीज़ ये बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है वो जस्ट रेजिडेंट्स के लिए है। बाहर के बंदे किसी का भी यहाँ पे काम नहीं है कि वो आके इन जो ये अमेनिटीज़ प्रोवाइड की रही है इनको यूटिलाइज़ करे या इनको यूज़ करे, ठीक है। बहुत कम प्रोजेक्ट आपको B17 में मिलेंगे विद दिस काइंड ऑफ लोकेशन, विद दिस काइंड ऑफ अमेनिटीज़, एंड दैट प्रोजेक्ट जो कि प्योरली रेजिडेंशियल है। B17 में शायद ही कोई एक आधा प्रोजेक्ट हो जो कि प्योरली रेजिडेंशियल हो। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद यही था कि यहाँ पे हम ऐसी चीज़ बनाएं जो प्योरली रेजिडेंशियल हो और सिर्फ
वो चीज़ें कमर्शियल एक्टिविटी हो जो वहाँ के रेजिडेंट्स को अकोमोडेट कर सके, ठीक है। और भी यहाँ पे बेतहाशा एमिनिटीज़ हैं, अगर मैं यहाँ पे बयान करने लग जाऊँ तो मे बी वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आई एम ट्राइंग टू समराइज थिंग्स अप जो कि आप मिनिमम टाइम में आपको मेजर चीज़ें मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे जी अब अपार्टमेंट्स के बाद अमेनिटीज़ का मैंने आपको बता दिया। कंस्ट्रक्शन का अपडेट बताऊं तो जी 2 से 3 महीने पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। इस वक्त 50% ऑफ द राफ्ट वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। अभी यहाँ पे नीचे वाटर टैंक्स की फिलिंग हो चुकी है, आरसीसी वॉल पे जा रहे हैं और इसके बाद हम फर्स्ट रूफ की आपकी कंक्रीट फिलिंग पे जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है डिलीवरी का, दैट इज़ अराउंड 3.5 से 4 साल के अंदर ये डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग ये 4 सालों में आपको यहाँ पे ग्राउंड प्लस 15 का बड़ा हाई राइज का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह विद इन टाइम यहाँ डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और जो मेजर चीज़ है यहाँ पे वो सिर्फ इस वक्त आपकी टाइमली कंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पे ख़ुद भी देख सकते हैं, ठीक है। खुद आके विज़िट करें, इसकी लोकेशन देखें, इसको एक दफ़ा आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखेंगे यार किस तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, और कितनी स्पीडी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ जी मेजर चीज़ें थोड़ी सी और मैं बताऊँ तो जी ग्राउंड फ्लोर पे आपकी कमर्शियल एक्टिविटी चलेगी। बेसमेंट के 2 फ्लोर्स हैं जो दोज आर डेडिकेटेड टू पार्किंग, और उसमें डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं फॉर रेजिडेंट्स, ठीक है। और ऑटोमेटेड कार पार्किंग गेट्स हैं, ठीक है, मतलब कोई आपका मैनुअल सिस्टम नहीं, ऑटोमेटेड गेट्स हैं एंड डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं रेजिडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो पेंट हाउस अपार्टमेंट है वहाँ पे भी डेडिकेटेड लिफ्ट्स हैं पेंट हाउस अपार्टमेंट्स के लिए, सेपरेट लिफ्ट फॉर जस्ट फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ पेंट हाउसेस, ठीक है। तो ये वो एमिनिटीज़ हैं जो आपको मिलती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली आपको मॉल्स के ऊपर ही अपार्टमेंट मिल रहे होते हैं और आपको उन चीज़ों के बीच में मिक्स यूज़ लिफ्ट्स को यूज़ करना पड़ता है मॉल्स में, पर ये प्योरली रेजिडेंशियल सिर्फ इस वजह से कि आपका प्राइवेसी रेजिडेंस की डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आई मस्ट से कि यार दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ इस्लामाबाद में। चीज़ें इस तरह का प्रोजेक्ट इस तरह की एमिनिटीज़ के साथ और इस रेट्स पे अवेलेबल नहीं है, इतने अफोर्डेबल रेट्स पे। तो अगर आप में से कोई भी 1 बेड 2 बेड या 3 बेड अपार्टमेंट की बुकिंग चाहता है और एक अफोर्डेबल रेट्स में और एक ऑथेंटिक चीज़ चाहता है, ठीक है, हमारी कोशिश होती है सिर्फ हम उन चीज़ों को रिव्यू करें जो कि ऑथेंटिक है, ठीक है। हम कोई जो डिलीवर होंगी और जो हमारे क्लाइंट्स को फ़ायदा देंगी। तो आप में से कोई भी 1 बेड 2 बेड 3 बेड की बुकिंग करना चाहता है या कोई डिटेल्स लेना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारे दिए गए नंबर से हमारे से रब्ता करें, ठीक है। टिल देन आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नीचे जाके बेसमेंट में आपको ग्राउंड रियलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखाएं और आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन अपडेट दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।